डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो बेसिक स्टूडेंट्स होते हैं उसमें उनको जो कन्फ्यूजन होती है यूजुअली वो एक प्रोनाउन को बदलने में होती है। जब आप इनडायरेक्ट करते हैं तो आपको प्रोनाउन बदलने पड़ते हैं। उसमें स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ही शी को कह रहा है, यू दे में चला जाएगा, वी अवर में चला जाएगा, व्हाटएवर। मतलब जो प्रोनाउन चेंज हो रहे होते हैं, जो आप देख रहे होते हैं, आप उसको चेंज ही यू में जा रहा है, यू दे में जा रहा है। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होती है, स्टूडेंट इसको याद करने की कोशिश करते हैं। इसी में कंफ्यूजन होती है क्योंकि आप इसको क्रैम मेरे ख्याल में नहीं कर सकते। चंद एक बुक्स में कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, प्रोनाउन ऐसे ऐसे चेंज होते हैं, लेकिन वो इतने इजी नहीं है या वो हर दफा फिक्स नहीं होते। बाज दफा वो वेरी करते हैं और वहां आपका वो जो रटा लगाया होता है वो टूट जाता है। सो इसलिए मैं जो रूल डिफाइन कर रहा हूं इस प्रोनाउन को याद करने का, वो ये है कि आपने सिचुएशन को रीड करना है और फिर उसको अप्लाई करना है, बजाय इसके कि उसको याद करें। ये डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं जो बड़ी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड और बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। एक गांव में चोरी हो जाती है और वहां पर जो चोर होता है वो भी मिला ही होता है। पुलिस जब आती है तो वो पुलिस को लीड करता है और उनको कहता है कि मेरा ख्याल है चोर यहाँ दाखिल हुआ होगा, फिर चोर ने ये लॉकर तोड़ा होगा, फिर चोर ने ये चीज चोरी की होगी, फिर चोर यहाँ चढ़ा होगा। और फिर वो पुलिस उसके पीछे पीछे चलती जाती है। वो समझते हैं कि ये समझदार शख्स है जो हमें गाइड कर रहा है। और फिर वो कहता है कि फिर मेरा ख्याल है चोर इस दीवार के ऊपर चढ़ा होगा। और फिर आखिर में उसके मुंह से निकल जाता है, फिर मैंने यहां से नीचे छलांग मारी। उसके मुंह से जो चेंज ऑफ प्रोनाउन हुआ है वो जरा गौर करे। वो कह रहा है फिर मैंने यहां से नीचे छलांग मारी, तो वो पकड़ा जाता है क्योंकि उसने तो ये कहना था कि फिर उसने यहां से नीचे छलांग मारी होगी, यानी चोर ने। तो आपने प्रोनाउन को इसी तरतीब से बदलना होता है। जब आप किसी दूसरे को रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा ब्लंडर यही होता है कि बीच में आप अपना आप ले आते हैं। ये ब्लंडर है। आपने रिपोर्ट करना है। अगर आप कहेंगे कि मैंने ये एक्ट किया तो जैसे वो चोर पकड़ा गया आप भी पकड़े जाएंगे। कैसे, ये जरा देखें आप। जैसे ये एक डायरेक्ट है, शी सेज आई एम बिजी। अब शी ने अपने आप को आई कहा। अगर आप ब्लंडर करते हैं तो आप क्या कहते हैं, शी सेज दैट आई एम बिजी। आप इंटरनेट कर रहे हैं और आप भी आगे आई ही लिख दें तो ऑब्वियसली आप तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि उस लड़की ने अपने आप को आई कहा था। आपके लिए वो शी ही कहलाएगी। शी सेज दैट शी इज बिजी। आप अगर रिपोर्ट करेंगे तो आप उसको शी ही कह के बुलाएंगे। जैसा कि मैंने स्टोरी में बताया, अगर आप कहते हैं कि वो कहती है कि मैं मसरूफ हूं, तो अगर आप आई कहेंगे तो जैसे वो चोर पकड़ा गया, उसने कहा कि मैंने छलांग मारी, तो ये भी फिक्रा गलत हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखें। दे से वो कहते हैं वी आर वर्किंग। वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। अब उन्होंने अपने आप को वी कहा है, माइंड इट। आप अगर रिपोर्ट करेंगे आप कहेंगे दे से दैट, आप उसको दे कह के ही बुलाएंगे। आपके लिए वो ही है। आपने ये ब्लेंडर नहीं कर देना कि आप कहें दे से दैट वी आर बिजी। दैट तो लगा कर आपने इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया इनडायरेक्ट में, लेकिन प्रोनाउन में आपने अपना आप डाल दिया। इसमें तो आप दाखिल हो गए हैं। तो ये तो सारा वही चक्कर होगा जो मैंने स्टोरी सुनाई। तो आपने जब इनडायरेक्ट करना है तो उसमें आपने ये देखना है कौन किसको कह रहा है। दे से उन्होंने, वो कहते हैं वी आर वर्किंग, हम काम कर रहे हैं। आपके लिए वो, आपने उनको दे ही, वो कहते हैं कि वो काम कर रहे हैं। इनडायरेक्ट में आपने उनको कह के बुलाना है। सो प्रोनाउन को याद करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि सिचुएशन को रीड करें और ये देखें कौन किसको कह रहा है। कभी भी ये गलती ना करें कि आप बीच में अपना आप लें, अनलेस कि कोई सिचुएशन ऐसी जिसमें मैं कहता हूं कि मैं काम कर रहा हूं। ऑब्वियसली वो इनडायरेक्ट में भी यही होगा, आई से दैट आई एम वर्किंग, क्योंकि आई यू तो नहीं हो सकता। सो यहां पर प्रोनाउन को ये जो स्ट्रक्चर है याद करने का एक बेहतरीन रूल ये कि सिचुएशन को रीड करें, कौन किसको कह रहा है, और फिर प्रोनाउन को चेंज करें। अगर आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रजा कासमी लाजमी सब्सक्राइब